आज हम त्रातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 5वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। किम सखा साधु न शास्ति यो अधिपम हितांत य संशृणुते स किम प्रभु सदा अनुकूलेषु हि कुरुते रीतिम निरपस्य मत्तेषु च सर्वसंपदा। यह माने जो, यह माने जो, अधिपम माने राजा की, राजा को, जो राजा को साधु न शास्ति, जो अमात्य राजा को सही सलाह नहीं देते, सही उपदेश नहीं देते, स अमात्य किम सका, स माने वह, अमात्य किम सका बुरा अमात्य है, बुरा मंत्री है। जो अमात्य अपने राजा को सही सलाह नहीं देता, सही उपदेश नहीं देता, वह बुरा अमात्य है, बुरा मंत्री है। यह माने जो, जो अधिपम माने राजा, जो राजा, हितांत माने हितैषी, हितांत माने हितैषी, अमात्य से न शृणुते यानी कि नहीं सुनता, जो अपने अमात्य की बात को ध्यान से नहीं सुनता, स किम प्रभुआ वह राजा अच्छा राजा नहीं है। जो मंत्री अपने राजा को सही सलाह नहीं देता, वह बुरा मंत्री है, बुरा अमात्य। और जो राजा अपने मंत्री की सही सलाह को नहीं मानता, वह बुरा राजा होता है। ही क्योंकि, ही क्योंकि अमात्येषु अनुकूलेषु यानी कि अमात्य अनुकूलेषु सर्वसंपदाम सदा रीतिम कुर्वन्ते। तो देखिए, यदि निरपेशु राजाओं में, निरपेशु माने राजाओं, और अमेत्यु माने मंत्रियों को अनुकूल यानी कि सदा अनुकूल रहना चाहिए। यदि जिस राज्य के राजा और मंत्री सदा अनुकूल रहेंगे एक दूसरे के, तो बहुत ही अच्छा रहता है। वहां लड़ाई के या किसी विद्रोह के चांसेस बहुत कम होते हैं। और जब ये दोनों अनुकूल होते हैं तो सर्व संपदा यानी कि वहां सदा ही क्या होते हैं, सर्व संपदा, संपूर्ण समृद्धियां उसमें, सर्वदा माने हमेशा, रीतिम माने सर्वदा, और रीतिम माने अनुराग, कुरुते माने करती हैं। जो राजा मंत्री की सही बातों को सुनता है, और जो मंत्री राजा को सही बात बताता है, ये दोनों यदि आपस में अनुकूल रहें, तो उस राज्य में सर्व संपदा हमेशा अनुराग करती रहती है। देखिए दोस्तों, अब हम छठा श्लोक पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। निसर्ग बोध बोध विकलवा किव कव भूपति नाम चरितम कव जंतवा तवानुभावो यम वेदितम यन्मया निगूढ़ तत्व निवर्त्यम विद्वेषाम। नैसर्गिक माने होता है प्रकृति। देखिए, कव माने
कहाँ तो भूपति नाम माने राजा, चरितम माने चरित्र, कहाँ राजाओं का चरित्र, निसर्ग बोध माने स्वभाव से ही दुर्गम या कठिन, कहाँ वह माने कहाँ, अबोध विकलवा, अबोध विकल्प माने मैं अज्ञानी, अज्ञानी जंगल में रहने वाला, जंतवा माने प्राणी, कहाँ मैं और कहाँ राजाओं का चरित्र, और मैं अबोध विकलवा यानी कि मैं अज्ञानी जंगल निवासी आदमी या प्राणी, अयम माने यह, अयम माने अयम माने यह, तब माने तुम्हारे, तब माने तुम्हारे ही, अनुभवा यानी कि प्रभाव से या आपकी कृपा से, मया माने मैंने, विदुषाम माने शत्रुओं का, विदुषाम माने शत्रुओं का, निगूढ़ तत्व माने गुप्त रहस्य, गुप्त रहस्य वाला, गुप्त रहस्य वाला, निवर्त्य माने नीति के मार्ग से, निवर्त्य माने नीति के मार्ग से, अवेति माने जाना है। तो इसमें कहते हैं जो जब युधिष्ठिर के पास जो है हस्तिनापुर से वनेचर लौट के आता है, तो वो युधिष्ठिर से कहता है, हे महाराज, मैं जो भी कुछ आपने बताया था उसी तरह मैं वहां जो मैंने जाकर देखा और जो मैं समझ पाया वो आप ही की कृपा है, क्योंकि मैं तो एक जंगली आदमी था, मेरी क्या औकात थी कि मैं राजाओं का चरित्र समझ पाऊं। तो इस प्रकार कहता है कि कहाँ तो राजाओं का जो है स्वभाव से जो दुर्गम चरित्र है, और कहाँ मैं अज्ञानी जंगली आदमी, यह तो तुम्हारा ही प्रभाव है हे महाराज युधिष्ठिर, कि मैंने उन शत्रुओं के गुप्त रहस्य को नीति के मार्ग से जान लिया है। धन्यवाद दोस्तों।